देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर खड़ा है। तो धरती सबसे पहले बनाएंगे, उसमें मीनार को हम लोग खड़ा कर देंगे। धरती बना लिए और उसके ऊपर मीनार को खड़ा कर दिए। मीनार का हाइट नहीं पता, h मीटर मान लिए। और इस मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये पैर से, फुट से बोला जा रहा है, इस फुट से 15 मीटर डिस्टेंस, 15 मीटर मान लो ये है कि 15 मीटर दूरी ये है। और यहां से अगर हम मीनार के शिखर को देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ इलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण जो है वह बन रहा है 60 डिग्री। इलिवेशन बोला जाता है इंग्लिश में उन्नयन कोण को। एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो सेकंड में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम मिनट में बनाएंगे, फिर सेकंड में बताएंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक क्या है, मीनार है। और ये पी पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं मीनार के शिखर को। एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यह बात हम लिख लेते हैं। माना ए बी मीनार, माना ए बी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना ए बी मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। क्या मान लिया हम लोग, h मीटर है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यहां तक। आगे देखेंगे हम लोग बिंदु P से मीनार पर बना उन्नयन कोण। बिंदु P से मीनार के शिखर को देखने पर बना उन्नयन कोण, ध्यान से समझना। बिंदु P से मीनार के शिखर, यहां पर ये भी डाल सकते हैं, शिखर A को देखने पर बना उन्नयन कोण इज इक्वल टू 60 डिग्री। अर्थात हम बोल सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। P इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों के बीच का दूरी का बात करेंगे, P से B के बीच की दूरी की बात करेंगे 15 मीटर। इस चीज को हम लिख क्या सकते हैं, भूमि के बिंदु P से मीनार के पाद बिंदु B के बीच की दूरी, मीनार के पाद के बीच की दूरी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे भूमि के एक बिंदु, पॉइंट जिसको कहते हैं, एक बिंदु P से मीनार AB के पाद बिंदु B के बीच की दूरी, BP इज इक्वल टू 15 मीटर। क्या लिखिए, 15 मीटर। क्योंकि अगर देखा जाए जो मीनार खड़ा है वह ऊर्ध्वाधर है यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहां पर हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, ABP न्यूज में ना ये कोण P इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष, मतलब होता है साथ में के सापेक्ष। क्या बोलेंगे हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा की जगह पर P, तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बाय बेस इसका होगा BP, ब्लड प्रेशर ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग tan P के जगह पर 60 डिग्री इज इक्वल टू AB के जगह पर कितना, तो AB की जगह h मीटर और BP की जगह पर 15 मीटर। मीटर से मीटर हो जाता है कैंसिल। जबकि tan 60 का वैल्यू होता है √3h बाय 15। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर भी दे तो अच्छा से आ जाएगा वैल्यू की h इज इक्वल टू 15√3। h किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस चीज के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, h रिप्रेजेंट कर रहा था मीनार की ऊंचाई को। तो बोल सकते हैं अतः
मीनार AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई, मीनार AB की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या आया था अपना 15√3 और मीटर है तो मीटर। ठीक है, अब देखो एक और हम बताते हैं ट्रिक से कैसे बनाएंगे सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना, इस फिगर में ये है 60 का, ये है 90 का, तो ये बन जाएगा अपना 30 डिग्री का। क्या बन जाएगा? 30 डिग्री का। एक ट्रिक याद रखना है हम लोगों को, बहुत काम का चीज है, इससे हम लोग सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करेंगे, देखो कैसे डील होता है। 3 खंड में बांटे हैं, और ये 3 खंड में क्यों बांटा गया है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, और यहाँ पर एंगल का जो कॉम्बिनेशन है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। यह याद रखना 1 है तो यह √3 होगा, जबकि 90 वाला 2 होगा। बात को समझना, 90 के सामने वाला दुगुना होगा, ध्यान समझना, 90 के सामने वाला दुगुना होगा। ये मान लो 1 है तो 90 के सामने वाला क्या है 2 है। अगर 30 के सामने वाला 10 है तो इसके सामने वाला 20 होगा। थोड़ा समझना यहाँ पे, इस फिगर में ध्यान से देखना, 30 के सामने वाला क्या है 15 है। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। यहाँ लिख दिया हम लोग 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 15 है, क्या है 15 है। जबकि 60 डिग्री के सामने वाला हमें निकालना है, 60 डिग्री के सामने हमें निकालना है, 60 डिग्री के सामने होना क्या चाहिए था √3, नहीं पता था, उसको हमने माने थे एच, क्या माने थे हाइट एच। अब यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और हमने रिजल्ट पाया कि h इज इक्वल टू 15√3, और देख सकते हो यही तो टावर का हाइट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड में कर सकते हैं। अगर यही बोलता कि हमें ये निकालने के लिए, ध्यान समझना, अगर बोलता ये निकालने के लिए, ये क्या होगा 90 के जस्ट सामने वाला क्या बोले थे 30 के सामने वाला का दुगुना, तो 30 के सामने बोले तो क्या आया, 30 के सामने बोले तो 15 है, तो 15 का दुगुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 30 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 30 के सामने वाला 15 है ना, 30 के सामने वाला 1 है, तो 90 के सामने वाला क्या है 2 है, यानी 2 गुना है, 2 टाइम्स बढ़ना है, मतलब 15 के, ये अगर 15 है तो 90 के जस्ट सामने वाला क्या होगा 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी कि 30 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेकंड में भी कर सकते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से। चलो इसको कर लो हम लोग।